अरविंद केजरीवाल जी जो है एक ड्रामा है और उन्होंने हमेशा अपने एडों पे खर्च किया। उन्हें जनता की परवाह ही नहीं है। आप देखिए कि 2020 में केंद्र सरकार ने फंड दे दिया तो आपने प्लांट क्यों नहीं लगवाए। और 8 प्लांट, ये देखिए, एक ना दो ना दो ना चार, 8 प्लांट लगवाने के लिए उनको जब पेमेंट हो गई तो उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगवाए। और केंद्र सरकार से बार बार मांगे जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, हमें यहाँ पर बेड की कमी है, इस तरह की कमी है। तो आप कर क्या रहे हैं? केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए कि आप वो फंड खा गए और आपने वो अपने एडों में लगा करके ऑक्सीजन के जो पैसा आपको मिला भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, वो सारा पैसा आपने, कहाँ गया वो पैसा आपका? क्यों नहीं लगाया आपने वो प्लांट? और आज आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जिस तरीके से दिल्ली में दिन पर दिन हालात खराब होते जा रहे हैं और इन सारे हालातों का जिम्मेदार दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा है, तो यहाँ पर हम आपको एक बड़ी बात बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से भी अब चीज़ें सामने निकल कर आ गई हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि 2020 और दिसंबर के महीने में जब अरविंद केजरीवाल को फंड दिया गया था कि दिल्ली में 8 प्लांट लगाए जाएं ऑक्सीजन के लिए, तो अभी तक कोई भी प्लांट क्यों नहीं लगाया गया। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एडो में बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं अरविंद केजरीवाल, अगर जमीनी हकीकत पे देखा जाए तो कोई भी सच्चाई निकलकर सामने नहीं आती। एडो में कुछ और जमीनी जो हकीकत है वो कुछ और ही है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नाजिर अंसारी अमरोही जी, और सर से बात करेंगे इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर। सर, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर चीज़ें सामने आ रही हैं कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2020 में दिसंबर के महीने में अरविंद केजरीवाल को पैसा दे दिया था ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए, तो फिर इस बार देरी क्यों हुई? ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए उन्होंने दिल्ली में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो है एक ड्रामा है और उन्होंने हमेशा अपने एडों पे खर्च किया। उन्हें जनता की परवाह ही नहीं है। आप देखिए कि 2020 में केंद्र सरकार ने फंड दे दिया तो आपने प्लांट क्यों नहीं लगवाए। और 8 प्लांट, ये देखिए, एक ना दो ना दो ना चार, 8 प्लांट लगवाने के लिए उनको जब पेमेंट हो गई तो उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगवाए। और केंद्र सरकार से बार बार मांगे जा रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की कमी है, हमें यहाँ पर बेड की कमी है, इस तरह की कमी है। तो आप कर क्या रहे हैं? सारी आप राजनीति कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं। अरे भाई, ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन जिसका आपको फंड केंद्र सरकार दे चुकी, और वो फंड गया कहाँ? क्या आपने अपने एडो में लगा लिया? सर, यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि जिस तरीके से हर चैनल पर अरविंद केजरीवाल छाए रहते हैं और तमाम ऐसे चैनल हैं जिनको अरविंद केजरीवाल एडों के लिए पैसा देते हैं, तो आज तक की अगर यहाँ पे बात करें तो आज तक का एक रिपोर्टर है, उनकी तरफ से रिपोर्ट दिखाई जाती है और उसमें जो दिल्ली के हालात हैं उसमें केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है और अरविंद केजरीवाल को नहीं ठहराया जाता। आखिरकार क्यों कुछ मीडिया कर्मी अरविंद केजरीवाल से सवाल नहीं पूछते दिल्ली की हालत को लेकर? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जितना पैसा अपने एड पे खर्च किया, अगर उसका आधा पैसा भी है, अगर प्लांटों पर लगा देते या बेडों पर लगा देते या अस्पतालों में लगा देते तो ये दशा आज दिल्ली की नहीं होती और आज ये केंद्र सरकार के सामने हाथ नहीं फैला रहे होते। और इतना फंड लेकर के इन्होंने जो गायब किया, जो इन्होंने ऐड पर लगाए, वो फंड है कहाँ? और प्लांट लग क्यों नहीं रहे? जब दूसरी जगह प्लांट लग सकते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं लग रहे? आपने एक भी नहीं लगाया। 8 प्लांट के लिए आपको फंड मिला हुआ है और आपने अभी तक एक भी नहीं लगाया। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। सारे जिम्मेदार, सारे कर्ता धर्ता, जो जितने भी लोग यहाँ मर रहे हैं महामारी से, उसका सारे जिम्मेदार जो है अरविंद केजरीवाल जी हैं। अरविंद केजरीवाल हो या फिर इनके पार्टी के तमाम नेता, उनकी तरफ से तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और कल हाईकोर्ट की तरफ से भी फटकार लगाई गई थी अरविंद केजरीवाल को कि जब एक दिन में प्लांट चंडीगढ़ में लग सकता है ऑक्सीजन के लिए, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं? उनका ध्यान सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ है कि हम केंद्र सरकार से ही मांगते रहें, उनको हम बदनाम करते रहें। लेकिन सच्चाई जनता सब जानती है। जब आपको फंड मिल गया, आपने क्यों नहीं लगाए प्लांट? अभी तक क्यों नहीं लगे? आपको पता है कि महामारी फैल रही है, किस कदर बीमारी फैल रही है, और आपको ये भी पता था कि क्या होने वाला है। वैक्सीन बराबर सबके टीके लग रहे हैं, पूरे सब वैक्सीन लग रही है, आपको हर बात की जानकारी थी, लेकिन आपने अनदेखी की और केंद्र सरकार को आप गुनहगार बताते हैं। और ये ड्रामाबाजी जो है बहुत लंबे टाइम से इनकी चल रही है। सर, यहाँ पर हम एडों की बात कर रहे थे, तो एडों में तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से। अगर हम ज़मीनी हकीकत पे देखें तो तमाम तरीके के वादे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जो ऐसा लगता है कि अखबारों में कुछ है, पेपरों में कुछ है, और अगर ज़मीन पे आकर देखें तो ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी जो है जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप ये देखिए, जितना भी ये महामारी फैली और जो लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, ये सारे अरविंद केजरीवाल जी को ही क्रेडिट जाएगा इसका। और आप ये देखिए, इन्होंने अभी तक, अब महामारी फिर आ गई, गरीबी फिर,
और खाने को लोगों को रहेगा नहीं, और यहाँ राशन की बात फिर आके रुकेगी। और राशन कार्ड इन्होंने अभी तक गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनवाए। अब वो गरीब कहाँ जाएंगे, जबकि केंद्र सरकार ने 5-5 किलो राशन देने की बात की। प्रधानमंत्री जी ने फौरन ऐलान कर दिया कि मई जून के महीने में हम 80 करोड़ लोगों को हम राशन देने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया, आज तक जो राशन कार्ड इन्होंने नहीं बनवाए, अब वो गरीब राशन कहाँ से लाएंगे। और इन्होंने एक जो वृद्धा पेंशन, जो बुजुर्गों की पेंशन है, वो पेंशन भी इन्होंने बंद कर रखी है। वैसे बड़े बड़ी बातें करते हैं, कहाँ गई वो पेंशन, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। अगर उनकी पेंशन आ रही होती तो आज महामारी में कम से कम वो अनाज खा रहे होते, और कम से कम 2 रोटियां सुख से खा रहे होते। और राशन कार्ड अगर उनका बना होता और आपने बनवाया होता तो आज उनको राशन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती। अरविंद केजरीवाल जी, ये आप अपने नाटक, ये आप जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, ये आप ठीक नहीं कर रहे। इसका अंजाम जो है आपको पता लगने वाला है। सर जी, इतना ज़्यादा फिर लापरवाह क्यों हो रहे हैं दिल्ली की जनता को लेकर? एक टाइम पे तो अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि हम दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली को लंदन बना देंगे। आज अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया और उन प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचा जो दिल्ली को छोड़ कर जा रहे हैं, या फिर जिनके घर में खाने पीने के लिए नहीं है। फिर उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं? दिल्ली के मालिक हैं तो फिर दिल्ली की जनता को इस तरीके से भूल गए हैं। एक तरफ तो लॉकडाउन लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जनता से कि आप जाइए नहीं। अरे जब लॉकडाउन लग जाएगा, काम होगा नहीं, खाने को आएगा कहाँ से? किराए पर वो लोग रह रहे हैं, बहुत गरीब लोग हैं, उनको खाने को नहीं है, कैसे रुकेंगे, कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से खाएंगे? आपने तो खट से कह दिया कि लॉकडाउन लग गया। अरे अगर लॉकडाउन लगाया है तो प्लानिंग से लगाते, कुछ उनकी व्यवस्था करते, कुछ उनके खान पान की व्यवस्था करते तो वो रुकते। वो तो अब जब आपने लॉकडाउन लगा दिया, अब कहाँ से वो खाएंगे? और बिजनेस बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए। तो ये इनके ड्रामे जो हैं, इनके हाथी के दांत खाने का और दिखाने का कुछ और, इस तरह से अरविंद केजरीवाल की चाल है ये। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी दिल्ली के साथ कई और राज्यों में है, पर दिल्ली में सबसे ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है इस टाइम पे, जिस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की तरफ से भी कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि हमने केंद्र सरकार से 700 टन के करीब ऑक्सीजन मांगी थी, पर अभी तक हमें इतना तो ऑक्सीजन नहीं मिली है, पर जितनी ऑक्सीजन हमें दी गई है उसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल कर आती हैं कि जो अपनी नाकामी है इनकी, और जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड दिया गया ऑक्सीजन के लिए, फिर उन सारी चीज़ों को उजागर क्यों नहीं करते? क्यों हमेशा अपनी गलतियों का ठीकरा केंद्र सरकार पे फोड़ने का काम करते हैं? देखिए, पहले 280 टन की बात थी और उसके बाद 380 टन हो गया, 480 टन के लगभग केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी कि नहीं, हम भेज भी दी। बराबर पूरे हॉस्पिटलों का ध्यान कर रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी फुल ध्यान कर रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। और अब इनसे ये पूछा जाए, जनता इनसे ये सवाल करे कि जब 2020 में आपको 8 प्लांट लगाने के लिए, ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पेमेंट मिल गई, आज वो प्लांट कहाँ हैं और क्यों नहीं लगे? अब जो जनता मर रही है और जो जनता ऑक्सीजन की कमी से जो मर रहे हैं, परिवार में से लोग कम हो रहे हैं, उनके आंसू देखें, कितना उनको गम है, कितना परेशानी, कैसे फड़फड़ा रहे हैं। अरे उस गम को देखो केजरीवाल जी, शर्म आनी चाहिए कि आप वो फंड खा गए और आपने वो अपने एडों में लगा करके ऑक्सीजन के जो पैसा आपको मिला भारत सरकार से, केंद्र सरकार से, वो सारा पैसा आपने, कहाँ गया वो पैसा आपका? क्यों नहीं लगाया आपने वो प्लांट? और आज आप केंद्र सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। सर जी, यहाँ पर यह भी बात है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कल जब पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के 10 मुख्यमंत्रियों से वर्चुअल मीटिंग की, तो इस बीच में अरविंद केजरीवाल उस सारी वीडियो को सभी चैनलों पे दिखा देते हैं, प्रसारण कर देते हैं उन सारी चीज़ों का, तो जिस तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। और उस वीडियो में भी, जो लाइव वीडियो इन्होंने की थी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो दिल्ली की जनता के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो कॉरिडोर की बात करते हैं कि दिल्ली में जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन आ जाए, प्रधानमंत्री जी मैं ये चाहता हूँ वो चाहता हूँ, पर अपनी गलती नहीं मानते कि इनके लिए जो ऑक्सीजन का पैसा दिया गया था आखिरकार उसका उन्होंने क्या किया, और क्यों हमेशा जनता को पागल बनाने के लिए सोचते हैं कि दिल्ली की जनता समझती नहीं है इनकी हरकतों को। सिर्फ जनता को आज तो गुमराह किया है और इन्हें संविधान के बारे में भी नहीं मालूम है कि आप प्रधानमंत्री जी से आप बात कर रहे हैं और सारा लाइव कर दिया।
तो ये चीज़ें इनको बिल्कुल समझ नहीं है इनको। ये तो सिर्फ जनता को ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देश की जनता जो है वो बहुत भोली है और एकदम वो कहने में आ जाती है। देश की जनता को दिखाना चाहते हैं, देखिए मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, कैसे मैं आपकी हमदर्दी में बोल रहा हूँ। अरे अब ये देश की जनता को दिखाइए ना कि आपने जो फंड कहाँ गया, वो जो 8 प्लांट लगने थे ऑक्सीजन के वो कहाँ चले गए। आज देश की जनता ऑक्सीजन की कमी से, अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। उनके दिलों से पूछे केजरीवाल जी कि जिनके घरों के लोग मर रहे हैं कि कितने फड़क रहे हैं, वो कैसे रो रहे हैं, वो कितना परेशानी में है। सारे लोगों का, जितने लोग ये मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, बेडों की कमी से मर रहे हैं, जो अरेंजमेंट आपने बिगाड़ा उसकी कमी से मर रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। नाजिर सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, तो क्या एक मैसेज और क्या कहना चाहोगे जिस तरीके के हालात अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के कर रखे? मैं तो यही अपील करना चाहूँगा, मैं सभी से और सारे स्टेटों से, जितने मुख्यमंत्री जी हैं सबसे, और केंद्र सरकार से भी, ये इस टाइम पॉलिटिक्स का माहौल नहीं है केजरीवाल जी, ये इस टाइम इस नाटकबाजी का माहौल नहीं है। ये देश की जनता की जानों का, एक एक जान बड़ी कीमती है जो ये जाने जा रही हैं। हमारे देश के लोग जो मर रहे हैं और जो बीमारियों से मर रहे हैं, तो मैं केजरीवाल जी आपसे हाथ जोड़कर मैं अपील करता हूं कि जो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने आपको फंड दिया, 8 प्लांट लगाने की बात की, आप उन फंड को निकाल करके और यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट फटाफट लगवाइए और हमारी जो देश, दिल्ली की जनता है और देश की जनता है वो बचे। धन्यवाद सर।